अब बात पश्चिम बंगाल के सियासी बवाल की। पश्चिम बंगाल में एनआईए की टीम पर हमले के बाद से अब सियासत गर्मा गई है। कल जलपाईगुड़ी में एक रैली को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने आरोप लगाया कि टीएमसी करप्शन और हिंसा में आजादी चाहती है और इसीलिए सेंट्रल एजेंसीज, केंद्रीय एजेंसियों पर वहां पर हमले हो रहे हैं। इधर ममता बनर्जी ने आरोप लगाया है कि बीजेपी केंद्रीय जांच एजेंसीज का टीएमसी को परेशान करने के लिए इस्तेमाल कर रही है। अब आज टीएमसी का दल चुनाव आयोग से मिलने वाला है, जबकि बीजेपी का दल पुलिस पर्यवेक्षकों से। तो बंगाल में यह चुनावी घमासान देखने को मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भ्रष्टाचार का आरोप लगाया, हिंसा में आजादी चाहती है टीएमसी, ये आरोप लगाया और इसीलिए वहां पर सेंट्रल एजेंसीज पर हमले हो रहे हैं। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी कुछ इस तरह से पलटवार करे कि सेंट्रल एजेंसीज का टीएमसी को दबाने के लिए, टीएमसी नेताओं को परेशान करने के लिए इस्तेमाल हो रहा है, कि एनआईए का, ईडी का, सीबीआई का ये दुरुपयोग हो रहा है। एक राजनीतिक इस्तेमाल का आरोप लग रहा है। पश्चिम बंगाल की लड़ाई घमासान हो गई है। तो ये कुछ इस तरह से टिप्पणियां आ रही हैं बीजेपी की तरफ से प्रतिक्रिया कि पुलिस पर्यवेक्षकों से आज बीजेपी का प्रतिनिधिमंडल मिलेगा, वहां पर शिकायत करेगा। तो टीएमसी चुनाव आयोग से मिलने वाला है, मुख्य चुनाव आयोग से समय मांगा गया है और टीएमसी का दल मिलेगा, अपनी शिकायतें रजिस्टर करवाएगा। तोलाबाजों को, भ्रष्टाचारी नेताओं को आतंक का खुला लाइसेंस मिले, इसलिए जब केंद्र की जांच एजेंसियां आती है तो टीएमसी उन पर हमले करती है, औरों से करवाती है। टीएमसी कानून और संविधान को कुचलने वाली पार्टी है। यहां हर तरफ टीएमसी के सिंडिकेट का राज है। लोग अत्याचार सहने को मजबूर है। आप मुझे बताइए, क्या संदेश खाली के अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए? कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। उनकी जिंदगी जेलों में जानी चाहिए। क्या राशन घोटाला और टीचर भर्ती घोटाला करने वालों को सजा मिलनी चाहिए कि नहीं? इस बीच में टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी ने एक सनसनीखेज आरोप लगाकर खलबली मचा दी है। अभिषेक बनर्जी का कहना है कि बीजेपी नेता और आसनसोल के पूर्व मेयर जितेंद्र ठाकुर 26 मार्च को एनआईए एसपी से मिले थे और तभी से टीएमसी नेताओं को नोटिस भेजने का सिलसिला शुरू हुआ है। हम लोग तो पहले ही बोला था कि ये भाजपा वालों, भाजपा लीडर्स एनआईए ऑफिसर्स मिल रहे हैं, लिस्ट दे रहे हैं, जे इस इलाके से तृणमूल को उसको उठाना चाहिए, समन करना चाहिए। ये इलेक्शन के पहले वो इलाका दखल करने के लिए एनआईए को इस्तेमाल कर रहा है। उन्हें इस कानून के तहत जो व्यक्ति अभियोग लगाता है, अभियोग को प्रमाण करने की जिम्मेदारी उनकी होती है। उन्होंने अभियोग लगाया, वो पहले अभियोग प्रमाण करें, उसके बाद जो कहना होगा कहेंगे। और मैं कहता हूं कि 7 दिन के अंदर जो डिफेमेटरी बात उन्होंने कहा है वो यदि वापस नहीं लेते हैं तो 7 दिनों के बाद मैं उनके खिलाफ कार्रवाई करूंगा, कानूनी कार्रवाई करूंगा। हमारे संवाददाता अनुपम मिश्र इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। अनुपम, सेंट्रल एजेंसीज के इस्तेमाल को लेकर गंभीर आरोप लग रहे हैं, क्या कुछ घटनाक्रम आज पूरे दिन भर घटने वाला है? एजेंसीज को लेकर किस तरह की राजनीति चल रही है वो भी बताएं। जी देखिए, तृणमूल कांग्रेस की ओर से ये बड़ा आरोप लगाया गया है कि एनआईए और बीजेपी की सांठगांठ है और एनआईए ने जो छापा मारा था भूपति नगर में जहां पर उन पर हमला हुआ, वो जितेंद्र तिवारी के साथ एक मीटिंग हुई थी 26 मार्च को, उसी में तय हुआ था और उसी के बाद वो छापा मारा गया है। इस तरह का आरोप टीएमसी की ओर से लगाया गया है। और साथ ही आज टीएमसी का एक डेलीगेशन दिल्ली में इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग की फुल बेंच के समक्ष मिलने वाला है उनसे और शिकायत करने वाला है। इस पूरे मसले पर जांच की मांग की गई है। अभिषेक बनर्जी ने भी इस पूरे मसले पर जो ईसीआई है उसकी चुप्पी पर भी निशाना साधा गया है टीएमसी की ओर से। अभिषेक बनर्जी ने कल ट्वीट किया था। तो इस विषय पर पूरा घमासान मचा हुआ है इस वक्त। एक तरह से जिस तरह से हमला हुआ था एनआईए की टीम पर, हमने देखा था कि ईडी की टीम पर भी 5 जनवरी को हमला हुआ था, उसके बाद से टीएमसी सरकार घिर गई थी। लेकिन यहां पर टीएमसी सरकार पलटवार कर रही है और एक जो सियासी घमासान है वो पूरे चरम पर दिखाई दे रहा है।
और अब वो पूरे मसले को चुनाव आयोग के समक्ष ले जाने की तैयारी में है। जी, अनुपम, आप हमारे साथ बने रहिए, आपके पास हम लौटते हैं, क्योंकि पश्चिम बंगाल में जो सियासत है वो अपने चरम पर है और पश्चिम बंगाल में सिर्फ एनआईए पर हमला ही नहीं बल्कि रामनवमी को लेकर भी अब सियासत चल रही है। रामनवमी से पहले ममता बनर्जी ने दंगों को लेकर चेतावनी दी। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी 17 अप्रैल को रामनवमी पर सांप्रदायिक भावनाएं भड़काएगी। কোনো দাঙ্গা করতে দেবেন না। 19 তারিখে প্রথম ভোট রেখেছে কেন জানেন? অন্নপূর্ণা পূজা আছে 15 তারিখ, আমরা সবাই করি যে পারে। অন্নপূর্ণা মা তো দাঙ্গা করতে বলেনি। 16 তারিখে অষ্টমী আর রামনবমী, ওটাকে রামনবমী বলে, রামনবমী বলি, সেটা হচ্ছে 17 তারিখে। ভোটের আগে দাঙ্গা বাঁধানোর খেলা, তারপরে রাম রাম করে। আমার রামের প্রতি অশ্রদ্ধা নেই, কিন্তু দাঙ্গা করবেন না, দাঙ্গা করে ভোট করবার চেষ্টা করবেন না। তাহলে মনে রাখবেন, দাঙ্গাকারীদের বিরুদ্ধে যত কঠোরতম ব্যবস্থা আমরা নেবই নেব, দাঙ্গাকারীদের ছাড়বো না। बीजेपी नेता बोले गए चुन चुन के सब हम अरेस्ट करेगा। कितना चुन चुन के करोगे? पहले आपका जितना लीडर है सबको चुन चुन के हम भी कर सकता है, लेकिन हम डार्टी पॉलिटिक्स नहीं करते। सबसे बड़ा जुमला पार्टी। तो बीजेपी पर डर्टी पॉलिटिक्स का आरोप लगा रहे हैं टीएमसी। तो वहीं बीजेपी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर ममता बनर्जी को यह जानकारी मिली कहां से? ये खुद चाहती है कि बंगाल में दंगा हो। दंगा होने से उनकी सुविधा है, मोदी जी की भी, दोनों की सुविधा होती है। क्योंकि चुनाव में अगर दंगा, चुनाव के पहले अगर दंगा लगे, दंगा के माहौल पैदा हो, तो सियासी ध्रुवीकरण, चुनावी ध्रुवीकरण बड़ी अच्छी तरीके से अमल किए जा सकते। इसलिए मोदी जी और दीदी और मोदी जी की ये दिल की मांग है कि किसी ना किसी बहाने में कम से कम बंगाल में दंगा लगे। क्योंकि दोनों ही पिछले साल कहिए, 2019 में कहिए, 2021 में कहिए, सिर्फ चुनाव जीत चुकी है। ये ध्रुवीकरण तो जो मतलब उसके पास सब खबर पहले से आ जाते हैं, ऐसा खबर भी और एक बार बोले थे। और उस दिन सीरियसली वो ऐसा कुछ दंगा का, राइट का घटना हुआ था, इंसिडेंट हुआ था। अभी मुझे इंसिडेंट याद नहीं है, मुझे लगता है हावड़ा शिवपुर में जो इंसिडेंट हुआ था उसके पहले उन्होंने बोला था इस टाइम में होगा। तो ऐसे ही हुआ है। और एक्चुअली ममता बनर्जी तुष्टिकरण का राजनीति किया और उसका अभी भरोसा है 30% वोट का राजनीति का भरोसा है। लेकिन इस टाइम में मुझे लगता नहीं है कि 30% वोट का भरोसा वो नहीं कर पाएंगे।